हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल रीनाज रीडिंग रूम में। इस वीडियो में हम नॉवल डिस्कस करेंगे अमिताव घोष की द हंग्री टाइड। तो द हंग्री टाइड की जो स्टार्टिंग है वो देख लेते हैं। द हंग्री टाइड इज़ अ नोवेल बाय अमिताव घोष पब्लिश्ड इन 2004। हंग्री टाइड को अमिताव घोष ने पब्लिश किया था 2004 में। द बुक इज़ अ स्वीपिंग नैरेटिव दैट एक्सप्लोर्स द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स बिटवीन ह्यूमंस एनिमल्स एंड द एनवायरनमेंट। ये जो इनकी बुक थी, उन्होंने जो नरेट की थी उसमें उन्होंने कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर किया है, किस किस के बीच में, ह्यूमंस एनिमल्स और ये जो पूरा एनवायरनमेंट है उसके बीच में। तो जो प्लॉट है इसका क्या है, द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड थ्री मेन कैरेक्टर्स। ये पूरी जो कहानी है थ्री मेन कैरेक्टर्स की तरफ रिवॉल्व होती है। पहला है पिया मोजमदार, अ मेराइन बायोलॉजिस्ट स्टडिंग डॉल्फिन्स इन द सुंदरबन। पिया मुजमदार जो है एक मेराइन बायोलॉजिस्ट है जो कि डॉल्फिन्स के ऊपर सुंदरबंस में क्या है, एक कुछ खोज कर रही है या उनके ऊपर स्टडी कर रही है। कनाई दत्त, अ बिजनेसमैन फ्रॉम दिल्ली हु रिटर्न्स टू हिज एंसेस्ट्रल होम इन सुंदरबन। कनाई दत्त एक बिजनेसमैन है दिल्ली से जो हु रिटर्न टू हिज एंसेस्ट्रल होम इन द सुंदरबन। सुंदरबन में उनके कोई एंसेस्ट्रल होम है जहाँ पर वो वापस आए हैं। एंसेस्ट्रल होम होते हैं जो अपने पूर्वजों का घर होता है, उसी को हम कहते हैं। फ़कीर, अ लोकल फिशरमैन एंड पियाज गाइड। फ़कीर जो है एक लोकल फिशरमैन है और पिया को गाइड करने वाले भी हैं। एज पिया रिसर्चेस डॉल्फिन शी बिकम एंटेंगल्ड इन द लाइफ ऑफ केनाई एंड फ़कीर, अनकवरिंग सीक्रेट्स अबाउट द पास्ट, द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन कनेक्शंस। देखिए, कोई भी रिसर्चर होता है उसको काफ़ी शौक होता है। जो पिया है एक रिसर्चर है तो उसको क्या है, काफ़ी शौक है। डॉल्फिन के बारे में रिसर्च तो करती ही है और वो उसमें क्या है, कनाई की और जो फ़ॉक्कर की लाइफ है उनमें कुछ जो सीक्रेट्स होती है उनको बाहर लाती है, उनके पास से रिलेटेड, और साथ में जो एनवायरनमेंट है और ह्यूमन के जो कनेक्शंस है उसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा देखती है। तो इसके जो अवार्ड्स और रिकॉग्निशन है वो देख लेते हैं। जो हंग्री टाइड नॉवल है, अमिताव घोष को इसके लिए मैन बुक का प्राइज़ मिला था 2005 में, और क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड फॉर फिक्शन 2005, हज क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड फॉर फिक्शन 2005। ये भी तीनों के तीनों ही इनको अवार्ड्स मिले थे 2005 में। थीम्स की बात की जाए तो एनवायरमेंटलिज्म की बात की गई है। यहाँ का अपना जो वातावरण है उसमें इसके बारे में नॉवल में बताया है। नॉवल हाईलाइट्स द बैलेंस बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर, कि एक जो बैलेंस है ह्यूमन और नेचर के बीच वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कुछ भी उथल पुथल हो जाता है तो हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वो बिगड़ सकता है। कल्चर आइडेंटिटी की बात की जाए तो हमारा जो जात है, धर्म है, उसकी पहचान इसमें बताई गई है। एक्सप्लोरिंग द टेंशन्स बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न वेज ऑफ लाइफ, जो इसमें एक्सप्लोर किया गया है एक टेंशन है एक तरह की, जिसमें कि जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं हमारी और जो आजकल के मॉडर्न वे हैं, तरीके हैं, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। तो वो एक काफ़ी ज़्यादा बाधा क्रिएट करने वाली चीज़ें हैं। ह्यूमन रिलेशनशिप्स है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लव, फैमिली एंड कम्युनिटी। तो इसमें क्या है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ गई हैं कि पुराने जो ट्रेडिशन थे वो काफ़ी अलग होते थे और आजकल की जो जनरेशन है वो काफ़ी अलग है। यानी कि पुराने अगर हम देखा जाए तो कोई पहले ज़माने के जो लोग थे उनका खान-पान अलग होता था, रहन-सहन अलग होता था। लेकिन आजकल का जो टाइम है, मॉडर्न वे की लोगों की सोच हो गई है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो गया उनका खान-पान, रहन-सहन। तो ये क्या है, उनमें थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ ला देता है। हिस्ट्री एंड मेमोरी, अनकवरिंग द पास्ट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द प्रेजेंट। जो हिस्ट्री है या फिर हमारी याददाश्त है, वो पास्ट को बाहर लाना और उसका जो प्रभाव है हमारे प्रेजेंट पर पड़ना। सिंबलिज्म जो है, यहाँ डॉल्फिन्स जो है वो रिप्रेजेंट करती है इंटरकनेक्शन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स। एक जो ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच का जो अच्छा कनेक्शन है उसको शो करता है डॉल्फिन। सुंदरबंस क्या है, एक मैंग्रोव फॉरेस्ट है जो कि सिंबलाइज द इकोसिस्टम, जो हमारा जो एनवायरनमेंट है, इकोसिस्टम है, उसको दर्शाता है। टाइड्स क्या है, एम्फेसाइजिंग द चेंज इन लाइफ, कि बदलाव जो हमारी लाइफ में आते चले जा रहे हैं उसके बारे में ये बताता है। इसका प्रभाव क्या है, इम्पैक्ट, तो रेजेस अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज,
कि जो जागरूकता है वो बढ़नी चाहिए हमारे एनवायरमेंटल इश्यूज़ को लेकर। मैं अगर अपनी पर्सनली आपसे बात करूँ तो दिवाली हुई और सबने पटाखे भी जलाए, ठीक है। एक तरह से उन्होंने एन्जॉयमेंट तो किया सभी लोगों ने, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये जो पशु पक्षी हैं, हवा में जो गैसेस जाती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा उनको नुकसान पहुंचाती है। ये उन्हीं को नहीं, इवन हमें जो हमारे लंग्स हैं उनको भी जो लंग्स में जो प्रॉब्लम है वो कर सकती है। तो ये जानवरों के लिए भी हानिकारक है और बाकी जो पशु पक्षी हैं उनके लिए भी और हम इंसानों के लिए भी। तो ये क्या है, जो इंसानों द्वारा बनाई गई जो चीज़ें हैं वही हमारे विनाश का कारण बनी हुई है। तो रेजेज अवेयरनेस, तो क्या है, जागरूकता लाने की ज़रूरत है जिससे हम जो अपने एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व कर सकें। एक्सप्लोर कल्चरल आइडेंटिटी एंड ट्रेडिशन, हमें अपनी जो कल्चर की पहचान है और जो हमारे ट्रेडिशंस हैं उनको एक्सप्लोर करना चाहिए, कहीं आगे चल के वो ख़त्म ना हो जाए। अब इसमें जो प्लॉट है हमने पहले कर लिया था, लेकिन कुछ मैंने ऐड किया इसमें, जैसे मेराइन बायोलॉजिस्ट पिया स्टडीज डॉल्फिन्स इन सुंदरबंस, हर लाइफ विद लोकल फिशरमैन फॉक्यर एंड बिजनेसमैन कन्नाई, अनकवरिंग सीक्रेट्स अबाउट द पास्ट एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन कनेक्शंस। तो जो मेराइन बायोलॉजिस्ट है पिया, वो स्टडी करती है डॉल्फिन्स के बारे में सुंदरबंस में। सुंदरबंस काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ जो वहाँ का पानी है इतना प्योर है। आपको पता ही है कि जो डॉल्फिन्स होती है ऐसे एरिया में रहती है जो जहाँ का पानी बिल्कुल शुद्ध होता है, मीठा होता है। मीठा मतलब मीठा नहीं होता, मतलब साफ़ पानी, क्योंकि डॉल्फ़िन सिर्फ़ साफ़ पानी में ही रह सकती है। उनकी हर लाइफ़, जो पिया की लाइफ़ है वो लोकल फ़िशरमैन के साथ जुड़ी है, फ़ॉक्कर के साथ, और जो भी बिज़नेसमैन कन्नाई है उसके साथ। वो क्या है, उनके साथ अपने जो सीक्रेट्स हैं वो शेयर करती है, एनवायरनमेंट और ह्यूमन कनेक्शंस को भी देखती है। तो कन्क्लूज़न इसका क्या निकलता है? तो ये बताती है कि जो एनवायरमेंटल इंटरकनेक्शंस है, जो नोवेल हाईलाइट करती है डेलिकेट बैलेंस बनाना, किसके बीच, ह्यूमंस, एनिमल्स और एनवायरनमेंट के बीच एक बैलेंस होना चाहिए। जो कल्चरल कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, घोष जो हैं, अमिताभ घोष एक्सप्लोर करती हैं जो टेंशन बनी हुई है हमारे जो ट्रेडिशनल है और मॉडर्न वेज़ है लाइफ की, उसको लेके इन्होंने काफ़ी ज़्यादा टेंशन जताई है। और ह्यूमन रिलेशनशिप्स, द स्टोरी डेल्स इनटू कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लव, फेथ एंड कम्युनिटी। तो ह्यूमन रिलेशंस जो हैं वो, ये स्टोरी में कॉम्प्लेक्सिटीज़, प्यार, विश्वास, कम्युनिटी, इसको इसमें बताया गया है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपके काम आई होगी। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।